देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज बाढ़। दिल्ली क्राइम न्यूज खबर का असर तुरंत। मोहन कुमार जो 17 तारीख से लापता थे, आरा के बिहियां स्कूल में वो कार्यरत थे। उसके बाद वो आज रामनवमी के दिन अपने घर पहुंचते हैं और परिजनों में खुशी की लहर है। मोहन कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, कहां से कहां तक थे, कहां गए थे और उनके परिजन, उनकी पत्नी ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। अभी तक तो कम से कम 10-12 टीचर को उसने अपने हाथों से मार पीटा, गाली गलौज किया। मैं तो उम्मीद छोड़ रहे थे, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था उसमें उम्मीद नहीं मिल रहा था कि मिल पाएंगे। अच्छा। गोपाल कृष्ण मिश्र और विनय कुमार दोनों स्थानीय शिक्षक हैं और दूरी वाले शिक्षक को सभी को परेशान करते हैं। इससे बहुत हमको मदद मिला है। स्थानीय विधायक जी का क्या कुछ सहयोग? मतलब सबका सहयोग बहुत था, सब जगह से मतलब अति मिल रहा था कि मतलब खोजिए, ढूंढिए उनको। यहाँ के भी प्रशासन मतलब अति कर रहे थे, यहाँ के मीडिया लोग उछाल रहे थे। वो आता है, इस शिक्षा कोर्स पर हाजिरी बनाता है और घर के बगल में अपना प्राइवेट स्कूल खोल रखा है। वो जा करके अपना स्कूल चलाता है। बस हमसे इतना ही, प्रशासन से, शिक्षा विभाग से, सबसे हमसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि उसको सजा से सजा, उसके नौकरी में पूछा जाए कि क्यों ऐसा कर रहा है। आज इनके साथ किया, कल दूसरे। कैसे आप गायब हो गए थे? हमारे साथ वो 1 साल से टॉर्चर कर रहा है जी। इतना टॉर्चर किया कि हम शिक्षा विभाग को लिखते लिखते मतलब हमारे पास कुछ रिजल्ट आज तक नहीं आया जी। वो इतना दबंग है और लोकल स्थानीय दोनों है शिक्षक कि कहता था कि तुम कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। कितना बार कंप्लेन किए थे शिक्षा विभाग में? मैंने शिक्षा विभाग को डीओ, एसीएस को कंप्लेन ई शिक्षा कोष के माध्यम से, बाई रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, सभी माध्यम से मैं दे करके थक गया। यहाँ तक कि पटना डीओ को भी जांच के आदेश मिला था, लेकिन वो बिहिया बीओ को जांच के लिए दिया, जो कि बिहिया बीओ उसके अंडर का है। बिहिया बीओ उसको कुछ आज तक नहीं किया, जितने बार आया उसका फेवर में ही सब लिख करके दिया है। तो बहुत बड़ा माफिया क्या था वो? वहाँ का मतलब स्कूल चलाता है, अपने आप को मतलब राजनीतिक आदमी बताता है और वहाँ मतलब वो गुंडा पाल रखा। किसी को भी अभी तक कम से कम 10-12 टीचर को उसने अपने हाथों से मार पीटा, गाली गलौज किया। क्या नाम है उनका? गोपाल कृष्ण मिश्र और विनय कुमार दोनों स्थानीय शिक्षक हैं और दूरी वाले शिक्षक को सभी को परेशान करते हैं। कौन सा गांव है उसका जहाँ का वो रहने वाला? बिहिया नगर पंचायत का वार्ड नंबर 7 का है। 7 का रहने वाले। टॉर्चर किया गया आपको? हर हमेशा गाली गलौज, धमकी देना कि तुम यहाँ नहीं पढ़ा सकता जब तक हमको तुम बात नहीं मानेगा। वो आता है, इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाता है और घर के बगल में अपना प्राइवेट स्कूल खोल रखा है। वो जा करके अपना स्कूल चलाता है। इस बात पर बोले कि आप अपना क्लास लीजिए, हम लोग यदि लेते हैं तो इसी बात के कारण मतलब वो हमको परेशान पूरे करते रहता था कि ज्यादा आकर के यहाँ पर नया होकर के ज्यादा ही नियम कानून सिखा रहा है। तो आप फैसला कैसे ले लिए फिर स्कूल छोड़ के लगातार लापता? हमको 17 तारीख को बहुत मारपीट किया ये दोनों मिलके। कहाँ मारा था? मेरा पैर में यह फाड़ दिया है, अच्छा। हाथ में यह चोट है, यह हाथ फाड़ दिया है मार करके। क्या चीज मारा था आपको? वो बेंच का लकड़ी वाला। कोई बचाने नहीं आया था आपके साथ उससे? कोई उसको डर से कोई बोलने के तैयार नहीं है सर, बचाने के लिए कौन आएगा? दबंग है वो, बहुत दबंग है। अच्छा, मारपीट हुआ उसके बाद आप वहां छोड़ के निकलने का प्लान? मारपीट के बाद मैंने 17 तारीख को मारपीट किया, फिर भी मैं दिमाग में बैठा करके किसी तरह अपने रूम पर गया। रात भर मैंने नहीं सोया। फिर मैंने एक कंप्लेन शिक्षा विभाग को 17 तारीख को ही डेट में लिखा है कि मुझे जान का खतरा है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तो फिर हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार किया। उसके बाद मैं मारपीट के क्रम में मेरा मोबाइल बैग वहीं पर छूट गया, मैं जान बचा करके तो आप बताओ कि कहाँ गए थे? मैं स्टेशन पर कहीं इस प्लेटफार्म पर, कभी इस प्लेटफार्म पर मतलब अपना जीवन यापन कर रहा था इतना दिन। कैसे दिनचर्या चल रहा था? क्या खाते? मेरे पास 300 रुपया था, वही पैसा मतलब से हम कभी लिट्टी कभी कुछ खा करके मतलब अपना कर। बिहार में ही थे या फिर कहीं बाहर? नहीं, हम बिहार में ही थे। तो फिर कैसे पता चला घर वाले को कि आप कहाँ हैं? हम चूंकि मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो मैं गाँव का ही एक सब्जी बेचता है जिसको हम संपर्क किए। हमको नहीं पता था कि वो मतलब इस तरह से हम उससे पैसा मांगने के लिए गए थे, लेकिन वो पूरे परिवार को बुला लिया। हमको 10 मिनट बैठा के पूरे परिवार, तुरंत मेरा परिवार पहुंच गया। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला, क्या है? ये सब झूठ है। आज तक कोई वैसा कोई बात ही नहीं है मेरे साथ, कुछ बात नहीं है। झूठा आरोप है। आज तक हम सिर्फ घर इस चलते नहीं आए क्योंकि हमको इज्जत था कि हम किस मुंह से अपने बाल बच्चे के पास जाएं कि हमको मारपीट किया है। तो अब जब लापता हुए तो घर परिवार से मोह नहीं आपको लगा घर परिवार भी हमारा है, क्या सोचेगा, क्या टेंशन होगा नहीं होगा? मेरा दिमाग इतना वो लोग टॉर्चर किया है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था और धमकी भी दिया था कि कहीं तुमको कुछ उपाय नहीं, कहीं भी जाओ कुछ नहीं उपाय है। अच्छा, क्या लगता है ये सब कदम सही है? आप एक शिक्षक हैं। कदम सही नहीं है, लेकिन हमारे पास
सरकार और शिक्षा विभाग को दिखाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बार बार करने के बाद भी हमको न्याय नहीं मिला है। हमको एक कदम मजबूरी में उठाना पड़ा, क्योंकि शिक्षा विभाग जागृत हो। स्कूल लौटेंगे, क्या लगता है आप स्कूल लौटेंगे अब तो मुझे ही पता नहीं है, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा अभी तो स्कूल लौटना मेरे लिए संभव नहीं है। डर अभी भी लग रहा हो? मुझे डर है कि यदि मैं स्कूल लौटा तो फिर मैं दोबारा उस स्कूल से वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए घर लौटे तो घर वाले तो सब खुश होंगे जब घर आप लौटे हैं। ठीक है, मैं अभी भी चिंतित हूँ, बहुत चिंतित हूँ। क्यों चिंतित है आप, क्या कारण? क्योंकि मैं स्कूल यदि गया तो फिर हमारे ऊपर अटैक होगा। कुछ क्या भी हो चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हमको मिले, उस दोनों शिक्षक को वहां से किसी तरह से बदली किया जाए, क्योंकि दोनों शिक्षक वहां राजनीति का अखाड़ा बना लिया स्कूल को। आप अपने आप को बदली करवाना चाहते हैं या उन लोगों को बदली करवाना चाहते हैं? हमको कहीं भी दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों को भी कम से कम उस स्कूल से निकालिए। स्कूल उस शिक्षा को एकदम राजनीतिक माहौल बना करके रखा हुआ है। वो लोग के खिलाफ कितनी बार कंप्लेन किया? कम से कम हम 4-5 बार कंप्लेन किए। 5 बार। सारे कागज मेरे पास है। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। जांच सिर्फ जाता है और कहता है कि हमको बीओ से लेकर डीओ तक किसी को पावर नहीं है कि हमको कोई बिगाड़ सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहन कुमार सिंह हुआ। मैं +2 हाई स्कूल बिहिया का शिक्षक हूँ और मेरा सब्जेक्ट SST है। कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगा था पिताजी आएंगे, लगता था ऐसा? नहीं। अब खुश है? हाँ बहुत। कहाँ तक गए थे अपने पति को पता लगाने के लिए? बहुत दूर दूर तक पता चला है, सब धाम उम सब जगह पता चला रहे थे अपना परिवार को छोड़ के, कि हम अपने तरफ से भी बहुत पता चला रहे थे। प्रशासन भी हमको मदद कर रही थी, लेकिन इनका मोबाइल ना था, इनके पास ना कुछ भी था। तो आदमी CCTV फुटेज भी, वहाँ बहुत कुछ प्रशासन देखा जी। लेकिन भगवान का एक दुआ समझिए कि इनको ठीक है, फ्रस्ट्रेट थे, लेकिन किसी तरह से पटना आ गए। और पटना आके मेरा कोई एक आदमी गांव का था, वो देख लिया बेचारा, तो इनको कैसे करके पकड़ के रखा, परिवार में इन्फॉर्मेशन सबसे किया। बड़ा सहयोग किसका रहा? सबसे बड़ा सहयोग तो मतलब समझिए कि जो आदमी के पास गए तो उसी का ना धन्यवाद देंगे भैया। किनके पास गए थे आप? एक मेरे गांव के सब्जी मतलब मार्केट में बैठते हैं, सब्जी लगाते हैं, वही देखे इनको। जी। बाकी पुलिस वगैरह से क्या? पुलिस से बहुत हमको मदद मिला है। स्थानीय विधायक जी का क्या सहयोग? मतलब सबका सहयोग बहुत था, सब जगह से मतलब अथी मिल रहा था कि मतलब खोजिए, ढूंढिए उनको। यहाँ के भी प्रशासन मतलब अथी कर रहे थे, यहाँ के मीडिया लोग उछाल रहे थे बात को, जहाँ तक के मतलब सब हम लोग को हेल्प कर रहे थे। अब वो घर आ गए, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत खुशी लग रहा है। हमको कुछ नहीं चाहिए, नौकरी चाकरी तो अपने जगह पर है, मतलब हमारा परिवार आ गया, किसी तरह से तो कमा के खाना ही, भूखा तो रहना नहीं है, लेकिन परिवार वापस आ जाने पर हमको नौकरी का कोई परवाह नहीं। जैसा वो लोग किया है उस लोग को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस हमसे इतना ही, प्रशासन से, शिक्षा विभाग से, सबसे हमसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि उसको सजा से सजा, उसके नौकरी में पूछा जाए कि क्यों ऐसा कर रहा है। आज इनके साथ किया, कल दूसरे टीचर के साथ करेगा। वो अपने घर के बगल में स्कूल खोले है, प्राइवेट संस्था खोले है, ऐसा क्या नियम में लिखा हुआ है कि तुम सरकारी टीचर होके तुम अपना प्राइवेट संस्था चलाएगा, स्कूल में मनमानी करेगा?